ओके, सो टुडेज टॉपिक इज क्वाड्रिलैटरल। हम क्वाड्रिलैटरल से क्या समझ पाते हैं? व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्वाड्रिलैटरल? एनीवन? क्वाड्रिलैटरल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्वाड्रिलैटरल सर एक 4 साइडेड फिगर होता है। अगर मैं 4 साइडेड बना दूं 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलैटरल हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, प्रॉपरली कैसे डिफाइन करेंगे? कैन वी से क्वाड्रिलैटरल इज 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, एक 4 साइड का क्लोज्ड फिगर, एनी 4 साइड बट स्ट्रेट होना चाहिए और चारों को मिला के अगर एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है तो इट इज व्हाट कॉल्ड एज क्वाड्रिलैटरल। क्लियर है? क्वाड्रिलैटरल में अगर 4 साइड्स है तो एंगल्स कितने होंगे? एंगल्स कितने होंगे? 4। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंगल। ये फर्स्ट इंटीरियर एंगल, सेकेंड इंटीरियर एंगल, थर्ड इंटीरियर एंगल एंड फोर्थ इंटीरियर एंगल। आई होप एवरीवन नोस कि ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3, और तीनों को प्लस करेंगे तो हमेशा कितना आता है? 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल का है। किसका है ये? सो ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। सर इसमें तो 4 एंगल है, तो क्वाड्रिलैटरल का भी एक एंगल सम प्रॉपर्टी है। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलैटरल? एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलैटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना? 360 डिग्री। कि चारों एंगल को प्लस करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 360 डिग्री। हमेशा कितना आएगा? 360। ये फिक्स है। सर ऐसे तो 5 साइडेड फिगर होगा अगर पेंटागन, या 6 साइडेड फिगर होगा, 7 साइडेड, 8 साइडेड, तो सबके सम्स अलग अलग होंगे क्या? सबके इंटरनल एंगल्स को प्लस करके अलग अलग आएंगे क्या? यस, अलग अलग आएंगे। सबके एंगल सम प्रॉपर्टी अलग होते हैं, सारे क्लोज्ड फिगर के एंगल सम प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। तो सर कितना याद रखेंगे इतना हम लोग, तो है ना? तो याद करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है जो एंगल सम प्रॉपर्टी को ऑफ डिफरेंट क्लोज्ड साइडेड फिगर, सपोज वी हैव, इस फॉर्मूला को बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। फॉर्मूला क्या है? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। सर ये n क्या है? n इज नंबर ऑफ साइड। n इज व्हाट? नंबर ऑफ साइड। हम लोग चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स लेते हैं और यहाँ पे टोटल एंगल लेते हैं, चेक करते हैं। ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 - 2 इज 1 × 180। 180। तो कैन वी से अगर 3 साइड होगा तो उसका एंगल सम कितना आएगा? 180 डिग्री। चेक करते हैं 4 के लिए जो अभी हमने किया, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलैटरल। कितने साइड्स है? 4 - 2 इज 2 × 180 इज, 360 तो अगर 4 साइड्स होंगे तो एंगल कितना आएगा टोटल? 360 डिग्री। सो हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो हमसे यूट्यूब पे कनेक्टेड है, यहाँ पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो कनेक्ट होंगे, वो लोग हमको नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 और 6 होंगे तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में निकाल के बताएंगे यहाँ पे कि अगर 5 अगर साइड्स होगा तो कितना होगा। एंड सेम इज होमवर्क फॉर यू ऑल, तुम लोग करके बताओगे मुझे। आई गेस ये फॉर्मूला क्लियर है यहाँ पे कि n-2 × 180 डिग्री इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर वी आर टॉकिंग अबाउट। 5 साइडेड, 6 साइडेड, कितना भी साइड होने दो, ये क्लियर है। फिर से आ जाते हैं क्वाड्रिलैटरल्स पे। तो क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स को प्लस करके कितना आया है? ऑलवेज 360 डिग्री। सर ये यूज कहाँ पे करेंगे हम? इसको कैसे यूज करेंगे और कहाँ पे यूज करेंगे? अज्यूम करो वी हैव बीन गिवन विथ 3 एंगल्स का मेजरमेंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंगल का मेजरमेंट दिया है एंड फोर्थ एंगल मिसिंग है। कैन वी इजीली यूज दिस फॉर्मूला एंड गेट दी सम? वी ऑल नो दैट सम की पता है, और ये 3 को प्लस करके
अगर हमने 360 से माइनस कर दिया तो कैन वी से हमको फोर्थ वाला एंगल इजीली मिल जाएगा, है ना। चलो एक सम ऐसे क्रिएट करते हैं हम लोग कि एक क्वाड्रेटल दिया है जिसमें फर्स्ट एंगल जो है वो 80 डिग्री का है, सेकेंड एंगल जो है वो 40 डिग्री का है, थर्ड एंगल जो है वो 100 डिग्री का है, फोर्थ एंगल कैलकुलेट करना है। हु विल टेल मी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एनीवन? ट्राई करो, बोलो क्या करेंगे? वी हैव टू ऐड 80 प्लस 40 प्लस 100, तीन एंगल दिया है ना। फोर्थ को अगर हमने अज्यूम कर रही है x, तो चारों एंगल को प्लस करके कितना डिग्री आता है? 360 डिग्री। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? विल ऐड दिस नंबर्स फर्स्ट। 80 प्लस 40 इज 120, 120 प्लस 100 इज 220, 220 शिफ्ट करेंगे वहां पे क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 220, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एनी गेसेस? 140 डिग्री। इजी है। इसमें दो टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं? देयर इज अ क्वाड्रिलैटरल हुज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंगल आर इक्वल। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंगल आर इक्वल। एंड फोर्थ एंगल का मेजरमेंट दिया होगा हमको। चार एंगल्स हैं, उसमें से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंगल आर इक्वल बोल दिया है और फोर्थ एंगल का मेजरमेंट दिया है। कैन वी इजीली कैलकुलेट दिस? फोर्थ एंगल का मेजरमेंट निकालना है हमको। कैसे करेंगे इसको? एनीवन? अगर मैं इसी टाइप के क्वेश्चन में इसमें ही बोलूं कि फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल इक्वल है और फोर्थ एंगल का मेजरमेंट दिया है, अज्यूम कर लेते हैं फोर्थ एंगल का मेजरमेंट जो है वो 120 डिग्री दिया है, बाकी तीनों एंगल इक्वल है। सो लेट द इक्वल एंगल्स बी। तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? ये चारों को प्लस करेंगे तो कितना डिग्री आएगा टोटल? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? x प्लस x प्लस x प्लस 120 शुड बी इक्वल टू, व्हाट इज x प्लस x प्लस x? बच्चे यहीं पे गलती करते हैं बहुत बार। x प्लस x प्लस x, x पावर 3 लिखते हैं। x पावर 3 कब आएगा? व्हेन इट इज x इंटू x इंटू x। तो x प्लस x कितना आ रहा है अभी हमको? और ये 120 शिफ्ट होगा, माइनस होगा तो कितना बच जाएगा वहां पे? 240। तो x की वैल्यू क्या है? 3 वहां जाके माइनस होगा या डिवाइड होगा? तो 240 डिवाइडेड बाई 3 इज 3 1 जा 3 8 जा एंड 0 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई? सो ये तीनों एंगल कितनी डिग्री के हैं ईच? 80 डिग्री के। इजी है, क्लियर। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें जहां पे चारों एंगल्स की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती, बट चारों एंगल बोलते हैं कि रेशियो में, ऑल फोर एंगल्स आर इन रेशियो में दिया होता है। वो क्वेश्चन कैसे करेंगे? चार एंगल्स है, रेशियो ले लेते हैं हम लोग, अज्यूम कर लेते हैं कि जो रेशियो है वो 2:3:4, 2:3:2 2:5 ये रेशियो है। सर यहाँ पे 2 बार 2 है, ये 2 कैंसिल हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशियो सब एक साथ में है, ये एक साथ में है। मैंने बहुत बार बताया रेशियो को अलग करने का एक ही तरीका है। क्या करना पड़ेगा? रेशियो को अलग करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? कॉमन मल्टीपल। क्या डालना पड़ेगा? कॉमन मल्टीपल। वही कॉमन मल्टीपल ही हमारा x है, लेकिन रेशियो को अलग करने का एक ही तरीका है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी। तो फर्स्ट एंगल कितना हुआ हमारा? 2x एंगल है ना, तो डिग्री देंगे। सेकेंड एंगल कितना हुआ? 3x डिग्री। थर्ड एंगल कितना हुआ? 2x डिग्री। और फोर्थ एंगल कितना हुआ? 5x डिग्री। आई गेस समझे। और सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अगेन 360। चलो सॉल्व करते हैं इसको।
2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐड करो कितना होगा, 2 + 3 5 10 12। सो 12x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 360 से 12 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 3 एंड 0 x की वैल्यू 30 आ गई। बहुत सारे बच्चे आंसर यहीं पे छोड़ देते कि x की वैल्यू तो आ गई, फाइनल आंसर 30 है। नहीं, रॉन्ग। हमको चारों एंगल निकालना है। 30 किससे मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट एंगल। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड एंगल विल बी इक्वल। एंड फोर्थ एंगल निकालने के लिए 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई वर्बली बता पाएगा इसका आंसर कितना होगा। 30 2 60 डिग्री, 30 3 90 degree, अगेन 2 इज 60 एंड 30 5 150 डिग्री। इजी है, क्लियर है। एग्जाम में हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं कि ये अगर सबको प्लस किया तो 360 आना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग। 150 प्लस 60 इज 210, 210 प्लस 90 इज 300 एंड 300 प्लस 60 इज 360। आ रहा है, मतलब क्रॉस वेरीफाई हमने कर लिया कि हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला किया अभी हमने कि अगर कितना भी साइड्स होंगे तो अगर उसका सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय, 180 degree, और ब्रैकेट में रखना है इसको, स्ट्रिक्टली वी विल फॉलो दी बोर्ड मास रूल, नहीं तो फिर 2 × 180 पहले होगा और फिर n बाद में माइनस होगा, विच विल बी रॉन्ग। क्लियर है सबको, डन।